हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 14th सितंबर 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेबीज डिजीज। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ अ फैटल डिजीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। सेकंड है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अलेक्जेंडर कनिंघम। थर्ड है, द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट किबिथू मिलिट्री गैरिसन, ये कौन सी रिवर के बैंक पे है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज लोहित। फोर्थ है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डायरी समिट 2022। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशन। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और वन ऑफ द मेन रीज़न क्या है इस डे को सेलिब्रेट करने का। फर्स्ट, एक तो इंक्रीजिंग जो ट्रेंड है इंग्लिश को का बढ़ता जा रहा है, जो इंग्लिश लैंग्वेज का, उसको थोड़ा कम करना और हिंदी को प्रमोट करना। और नॉर्मली होता क्या कि जब इंग्लिश का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है तो लोग जो हैं वो हिंदी को निगलेक्ट करने लग जाते हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए और हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए हिंदी दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी जो है ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। इसको ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था इंडिया की 14 सितंबर 1949 को। काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्ता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, इन्होंने इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में। देन फर्स्ट हिंदी डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 1953 को। और आपने ये भी याद रखना है, हिंदी अलॉन्ग विद इंग्लिश जो है ये यूनियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड ये 8th शेड्यूल में भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू अटॉर्नी जनरल जो है सीनियर लॉयर मुकुल रोहतगी को, ये फिर से अटॉर्नी जनरल बनेंगे इंडिया के। 16th अटॉर्नी जनरल होंगे ये। और इससे पहले जो के वेणुगोपाल हैं ये रिटायर हो जाएंगे और सितंबर 30 को रिटायर हो जाएंगे ये। और इससे पहले जो है मुकुल रोहतगी ये 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ लेते हैं। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, बेसिकली एक तरह से सरकार का वकील जो सरकार को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट कोर्ट्स में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री का। 76th जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें मेंशन है ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। देन ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट मीन्स अटॉर्नी जनरल बनने के लिए एक पर्सन जो है क्वालिफाइड होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। और क्या कंडीशंस हैं कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, देन उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 years। इसके अलावा एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। टर्म कितना है, टर्म हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, वंदे भारत 2। इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया है ऑल न्यू अवतार ऑफ वंदे भारत, जो कि एक हाई स्पीड ट्रेन है और इसमें एडवांस फीचर्स हैं और ये जल्द ही लॉन्च की जाएगी। वंदे भारत 2 जो है इसमें अपग्रेडेड फैसिलिटीज़ हैं पैसेंजर्स के लिए। इसके अलावा इक्विप किया गया है इसको मोर एडवांस फीचर्स के साथ, जैसे कि 0 to 18 km/h की जो स्पीड है ये 52 सेकंड्स में अचीव कर लेगी और मैक्सिमम स्पीड जो है 180 km/h है। और पुरानी वंदे भारत से जो वेट है इसका वो 392 होगा। पहले वाली का कितना था, 430 टन, बट जो वंदे भारत 2 है इसका वेट कितना होगा, 392। इसके अलावा वाईफाई जो है, वाईफाई फैसिलिटी जो है ऑन डिमांड वो भी दी जाएगी। इसके अलावा वंदे भारत जो एक्सप्रेस है इसमें 32 इंच LCD टीवी होगा, पहले वाली में कितना था 24 इंचज़। इसके अलावा 15% मोर एनर्जी एफिशिएंट एसीज होंगे इसमें। डस्ट फ्री क्लीन एयर कूलिंग होगी, जिससे क्या होगा कि ट्रैवल जो है वो मोर कंफर्टेबल बन जाएगा। न्यू डिज़ाइन में फोटो कैटालिटिक अल्ट्रा वायलेट एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम दिया गया है। देन रेलवेज ने टारगेट सेट किया है कि 675 ऐसी ट्रेन्स जो हैं मैन्युफैक्चर की जाएंगी बाय अगस्त 2023। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज जो है इन्होंने बिल्ड किया है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे, हिस्टोरिक इंडस वैली सिविलाइजेशन रीजन ऑफ लोथल, जो कहाँ पे है, गुजरात में। और टोटल कॉस्ट कितनी है इस पे जो आएगी 3500 करोड़ रुपीस। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉम्प्लेक्स है कंट्री का और ये शोकेस करेगा इंडिया की रिच एंड डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज को। देन कमीशनिंग जो है फर्स्ट फेज की, ये इसका टारगेट है कि कंप्लीट कर दी जाएगी मार्च 2024 तक। और इसका फाउंडेशन स्टोन जो है इसका रखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और
इस प्लान को जो कंसेंट मिला था वो मिला था मार्च 2019 में। लोथल के बारे में पढ़ लेते हैं। लोथल एक स्मॉल मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट है जो कहाँ पे है, गल्फ ऑफ खंबात के पास, अहमदाबाद गुजरात में। फर्स्ट इसको एक्सकवेट किया था, खुदाई जो की थी साइट की, बाय SR राव ने, और कब की थी, 1957 में। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है, बंदरगाह है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे कि ये डॉकयार्ड जो है 35x22 मीटर जो है इसका साइज है, और इंटरनेशनल आर्कियोलॉजी के लिए एक इम्पॉर्टेंट साइट है ये। डॉकयार्ड के अलावा सील्स यहाँ पे मिली हैं। सील्स क्या होती हैं, एक तरह की स्टैम्प्स जो है यूज होती थी हड़प्पन पीरियड के दौरान, और सील्स यहाँ पे मिली हैं जिससे हाईलाइट होती है कि इंपॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड जो है उस टाइम पे होती थी। और सील्स जो लोथल से मिली हैं वो पर्शियन गल्फ की सील्स हैं, जिससे ये इंडिकेट किया जा सकता है कि मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क जो था लोथल और पर्शियन गल्फ के बीच में था। और एविडेंसेस भी मिले हैं कि लोथल जो है वो डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टैक्ट था लोथल का मेसोपोटामियन के साथ। मेसोपोटामियन एक सिविलाइजेशन थी, आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी ये कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के। इट मीन्स एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करती थी ये, और ये थी यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर के ऊपर, तो ये आपने याद रखना है। देन टाउन प्लानिंग जो है लोथल की ये भी डिफरेंट थी बाकी हड़प्पन टाउन से। नॉर्मली क्या है कि ये जो सिटी थी ये 6 सेक्शंस में डिवाइडेड थी, और हर एक सेक्शन जो है एक वाइड प्लेटफॉर्म के ऊपर बना था, और अनराइप ब्रिक थी, अनबर्न्ड ब्रिक्स इसमें यूज हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हाउसेस की जो एंट्री है वो मेन स्ट्रीट की ओर से थी, बल्कि जो बाकी मेन हड़प्पन सिटीज थी उस टाइम पे उनकी एंट्री बैक साइड से होती थी स्ट्रीट के, बट यहाँ पे फ्रंट साइड से थी, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा राइस हस्क जो है लोथल से मिले हैं, और सिर्फ एक और ऐसी साइट है जहाँ से राइस हस्क मिले हैं, वो है रंगपुर। देन टेराकोटा फिगरिन यहाँ से मिली है, जो एक डाउटफुल एविडेंस है कि हॉर्स हो सकता है, हालांकि ये अभी डाउटफुल है। देन बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है लोथल से। नेक्स्ट देखते हैं जाइमैक्स 2022 6th एडिशन जो है बाइनियल एक्सरसाइज है ये, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसको कौन होस्ट कर रहा है, इंडियन नेवी है होस्ट कर रही है, और कहाँ पे होगी ये, बे ऑफ बंगाल रीजन में। ये एडिशन जो है इस साल का ये मार्क कर रहा है 10th एनिवर्सरी जाइमैक्स एक्सरसाइज की। इसके अलावा जाइमैक्स जो है फर्स्ट टाइम कब हुई थी, 2012 में, और ये कोइंसाइड कर रही है 70th एनिवर्सरी ऑफ इस्टेब्लिशिंग ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। इट मीन्स इंडिया एंड जापान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 70 साल हो गए हैं। देन जाइमैक्स 22 का मेन क्या ये सीख कर रही है कि कंसोलिडेट कर रही है दोनों कंट्रीज के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी, दोनों मैरीटाइम फोर्सेस के बीच में, थ्रू कम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस की कम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाएंगी। इसके अलावा सरफेस पे, सब सरफेस लेवल पे और एयर डोमेन्स लेवल पे, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने रिलीज की है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। 384 टोटल ड्रग्स हैं इसमें जो इंक्लूड हैं इस लिस्ट में। 34 जो है न्यू ऐड किए गए हैं, और 26 को इस लिस्ट से निकाला गया है। तो एट प्रेजेंट 384 हैं, और इनको कैटेगराइज किया गया है 27 थेराप्यूटिक कैटेगरीज में। पढ़ लेते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के बारे में। एसेंशियल मेडिसिन जो हैं ये वो मेडिसिन हैं जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स को फुलफिल करती हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं ये, और मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन की जो नीड है उसको फुलफिल करती हैं। प्राइमरी पर्पस क्या है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का, कि प्रमोट करना इनका रैशनल यूज, और 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इसमें कंसिडर करना। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ये सेफ्टी वाइज सही होने चाहिए, एफिकेसी इनकी अच्छी होनी चाहिए। देन मेडिसिन जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में ये अफोर्डेबल कॉस्ट में अवेलेबल होती हैं, और क्वालिटी इनकी अश्योर की जाती है। फर्स्ट जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ये प्रिपेयर की गई थी और रिलीज की गई थी 1996 में। अंडर द लास्ट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2015 टोटल 376 ड्रग्स जो थी उनका प्राइस को कंट्रोल किया गया था। और जो रिवीजन है ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की हर 5 साल बाद की जाती है। हालांकि 2020 में इसको डिले किया गया था ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, और इसको इशू कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये बेस्ड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज काकाडू। INS सतपुरा एंड P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी का ये डार्विन रीजन में पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, और ये पार्टिसिपेट करेंगे मल्टी नेशनल एक्सरसाइज में काकाडू, जिसका नाम है काकाडू, और इसको होस्ट कौन कर रहा है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज है ये, बोथ हार्बर एंड सी रीजन में होगी, और इसमें शिप्स
एंड मैरीटाइम एयरक्राफ्ट जो है 14 नेवीज के पार्टिसिपेट करेंगे। हार्बर फेज जो होगा एक्सरसाइज का, इसमें शिप का जो क्रू है वो इंगेज रहेंगे ऑपरेशनल प्लानिंग इंटरेक्शंस में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, पार्टिसिपेटिंग नेवीज के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर यूनिट जो है सेटअप होने जा रहा है गुजरात में। इंडियन कॉन्ग्लोमरेट है, इंडियन कंपनी है वेदांता, और ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जायंट है फॉक्सकॉन। इन्होंने एक MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए गुजरात स्टेट में। ये यूनिट जो है सेटअप किया जाएगा विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1.5 लाख करोड़, जो कि लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट है किसी भी ग्रुप द्वारा गुजरात स्टेट में। नॉट ओनली गुजरात, मतलब इंडिया की किसी भी स्टेट में ये अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जो है ये इन लाइन है विद द प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस, की जिसमें हमें क्या करना है कि सेल्फ रिलायंट भारत बनाना है, कि हम मोस्टली जो चीज़ें हैं वो खुद प्रोड्यूस करें इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। फॉक्सकॉन जो है ये टेक्निकल पार्टनर की तरह एक्ट करेगा, और ऑयल टू मेटल जो कॉन्ग्लोमरेट है वेदांता, ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं या माइक्रो चिप्स जो हैं, ये असेंशियल पीसीज हैं जो डिजिटल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज़ होती हैं, चाहे वो कार्स हों, इलेक्ट्रॉनिक कार्स हों, मोबाइल फ़ोन्स हों, ATM कार्ड्स हों, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं यूज़ होती हैं। देन इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट जो है इसकी वैल्यू $27.2 बिलियन थी 2021 में, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये ग्रो करेगी विद द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नियरली 19%, और $64 बिलियन तक ये पहुंचेगी 2026 में। हालांकि कोई भी जो है चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, वो इंडिया में अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं हो रही थी। तो ये डिपेंडेंस जो थी हमारी ताइवान और चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा थी सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई, फिस्कल इंसेंटिव स्कीम, जिसमें मैन्युफैक्चर करना था सेमीकंडक्टर चिप्स को इंडिया में ही, और जो भी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगी उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो वेदांता फॉक्सकॉन जो है ये वन ऑफ द सक्सेसफुल एप्लीकेंट थी इसके, जिसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का जो पार्ट बनी, जो सेमीकंडक्टर्स के लिए था। ठीक है, तो इनको इंसेंटिवाइजेशन मिलेगी अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ MCQs हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।